राधा कृष्ण को हम अगर एक दूसरे का पूरक कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब जब भगवान कृष्ण का नाम आता है तब तब राधा जी का जिक्र भी अवश्य किया जाता है। राधा कृष्ण का नाम हमेशा एक साथ आता है और राधा अष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण की प्रिय राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का पर्व भी पूरे धूमधाम से देशभर में मनाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा रौनक राधा रानी की नगरी बरसाने में देखने को मिलती है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त को मनाया गया, जिसके बाद राधा अष्टमी का पर्व बुधवार 11 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन पर सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। इस दिन राधा जी और भगवान कृष्ण की पूजा करें। भक्त को राधा अष्टमी पर पूरे दिन व्रत करना चाहिए और सिर्फ एक समय फलाहार करना चाहिए। इसके पश्चात राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर मूर्ति का श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद राधा रानी और कृष्ण जी को भोग लगाएं। उन्हें दीप, धूप, फल आदि अर्पित करें। इस दिन राधा रानी की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुछ खास चीज़ों का भोग लगाया जाता है। राधा रानी के भोग में अगर आप उनकी पसंद की चीज़ों को शामिल करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी को रबड़ी का भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि माना जाता है कि राधा रानी को रबड़ी बहुत प्रिय है। ऐसा करने से किशोरी प्रसन्न होती हैं। राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी को मिठाई के रूप में मालपुए का भी भोग लगाया जा सकता है। मान्यता है कि राधा रानी को मालपुए का भोग लगाने से घर में चल रहा कलेश दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को पान के बीड़े का भोग जरूर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि पान का बीड़ा श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, इसलिए ये किशोरी जी का भी प्रिय भोग माना जाता है। राधा अष्टमी की पूजा में भोग के रूप में मोहन थाल भी अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि ब्रज के उन सभी मंदिरों में मोहन थाल का भोग लगाया जाता है जहां राधा रानी अपने प्रिय श्री कृष्ण के साथ विराजमान हैं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर बनाया जाता है। भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी को भी बहुत प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को और राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी को पंचामृत का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। राधाष्टमी के दिन करें कुछ उपाय। व्यापार में वृद्धि या नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद एक चांदी का सिक्का लें और ओम राधा कृष्णाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें और विधि विधान से पूजा पाठ के समापन के बाद ये सिक्का किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, जानी यहाँ पर भी आप पैसे, रुपए और सोना चांदी रखते हैं, वहाँ रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राधा रानी की पूजा करते समय अष्टमुखी दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन अष्टमुखी दीपक में इत्र डालकर प्रज्वलित करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जय जय